बहुत ही मतलब वैसा रहता है। इसीलिए ये लोग ना कभी भी देखेंगे ना, अगर आप मस्जिद में एंटर करें तो इतर वगैरह बहुत भर के खुशबू आती रहेगी आपको। अतर का वही लॉजिक हो सकता है कि उस समय लोग बहुत लगाते हैं ये सब। हाँ, तो इतर का मतलब यही है कि भैया अगर कोई फाड़ भी मार दे वो, क्योंकि दो जी तरीके के फाट होते हैं ना, एक होता है। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन नवसनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्सर मैं अपने भाइयों के साथ कई सारे विषयों पर वैचारिक चर्चाएं किया करता हूं। उन्हीं में से एक वैचारिक चर्चा का एक हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। बोल रहे थे मुझे। अच्छा ट्रांसलेशन पे बात हो रही थी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। कुछ दूसरा लेके आए, लगता मैच कर रहे थे। मुझे बोल रहे थे मैं हिंदी भी लाया हूँ, उसमें देखता हूँ। तो फिर कल रात को नमाज की बात करने लग गए हाँ। लोग। मोदी सरकार आया तब से नमाज पढ़ते हैं, लाउड स्पीकर, ये सब बात हुई। नमाज क्या है, बहुत बढ़िया चीज है। मैंने मेरे एक फ्रेंड से बात किया, नमाज पढ़ने से योग की तरह है, अपना बदन का एक्सरसाइज होता है। तो मैंने कहा नमाज क्यों कहते जी हो, उसे योग जी क्यों नहीं कहते? जी मेरी बात मैंने सुनो। जी तो मैं अगर मैंने मैं उनसे कहा नमाज को, आप जो बता रहे हो उसको योग से जोड़ के जी बता रहे हो, अगर मैं जी नमाज को नमाज ना कह के योग कहूँ और मैं जी क्या नाम से अगर उसे पढ़ना शुरू कर दूं और लोगों को बताऊं कि भैया ये नमाज नहीं ये योग है, क्या ये इस्लाम में माना जाएगा? जिनके बारे में आप इतनी तरफदारी कर रहे हो, जी क्या वो लोगों ने फतवा नहीं दिया है योग के खिलाफ? क्या वो योग जी से नफरत नहीं करते? जी पूरी दुनिया मान रही है, सिख से लेके ईसाई से लेके क्रिश्चियन, हर कोई मान रहा है। पूरी दुनिया के लोग योगा डे मना रहे हैं, और योगा डे के दिन इनकी स्थान विशेष में जलन क्यों होने लगती है? जी योगा के नाम पे, सूर्य नमस्कार पे ये लोग इतना मैंने आपत्ति मैंने करते हैं। मैंने उनको कहा कि ये तो मतलब इससे ज्यादा स्टेप तो योगा में पूरी दुनिया दुनिया कर रही है। हाँ तो जरूरी नहीं है यही करना और रोड पर करना। और दूसरा खाली कमर और घुटनों का और हाथों का तो खास उसमें कुछ है ही नहीं, ना पेट का उसमें कुछ है। बस आदमी झुकता है, खड़ा होता है, गर्दन यहाँ से वहाँ करता ना है ना ना, इसमें। आपको मैं आज थोड़ा सा जानकारी बता रहा हूँ। बोलिए ना सर। जो योगा के ये जो नमाज पढ़ी जाती है ना, क्योंकि मैंने पढ़ी जी है इसलिए मैं चीज जानता हूँ, ठीक है। जी मैंने जी वो एक्सपीरियंस किया है। होता जी ये है कि उस पोजीशन पे बैठने पे ना आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है। अच्छा मेटाबॉलिज्म क्या, आपका जो पेट की पाचन शक्ति रहती है ना, वो बड़ी अच्छी रहती है। किस प्रकार से अच्छा मैं बताता हूँ। जी आयुर्वेद में एकमात्र ऐसा आयुर्वेद या फिर योग शास्त्र में एकमात्र ऐसा योग है, एकमात्र ऐसा योगा है जो कि खाने के तुरंत बाद किया जाता है, उससे खाना पूरी तरह से अच्छे से पचता है। जी उसका नाम है वज्रासन, ठीक है। जी वज्रासन आप नेट पे सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि वज्रासन कैसे करना है। आप ज्यादा नहीं भाई, मेरी बात को अगर मानते हैं ना, जी तो 10 दिन तक केवल खाना खाने के बाद, खाना खाने के तुरंत बाद आप 10 मिनट का समय दीजिए और 10 मिनट वज्रासन की स्थिति में बैठिए। देखिए आपको पेट का प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। जी बिल्कुल, ये तो दोस्तों को भी राय देनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में बैठना, वज्रासन की स्थिति वही काफी हद तक, अगर आप नमाज वाला देखेंगे और वज्रासन का यूट्यूब पे दोनों का देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि नमाज में भी उसी हालत में बैठा जाता है, ठीक है। जी, और आसिफ भाई मतलब आयुर्वेद में थोड़ा ज्यादा स्टेज ज्यादा है ना शरीर के लिए। ना 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 ना, जी बहुत सारे स्टेप हैं, लेकिन उनमें से एक स्टेप मैं बता रहा, एक योग बता रहा हूँ, एक योगा बता रहा हूँ जो कि इतना आसान है। मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं डेली खाना खाने के बाद मैं करता हूँ, चाहे जब भी खाऊं, थोड़ा सा भी खा लूँ ना, अगर टाइम है तो मैं उसी पोजीशन में बैठ जाता हूँ। उस पोजीशन में आपने सबसे ज्यादा बैठे हुए देखा होगा, एक व्यक्ति हैं देश जी के, गांधी जी। जी उनको अगर आपने देखा हो तो वो उसी पोजीशन में बैठते थे, दोनों पैरों जी को सटा के, और एकदम मस्त बैठते थे। वो कभी भी जी आलती पालती मार के नहीं बैठे हुए होंगे, जी वो जब भी बैठे हैं दोनों पैरों को सटा के बैठे हैं। सदा के बैठते बराबर। वो वज्रासन की स्थिति रहती थी, और सामने वाले को कभी भी आप जीवनी उनकी उठा के देख लीजिए,
आप किसी भी व्यक्ति से जो गांधी को जानता हो, कभी भी किसी भी व्यक्ति से आप पूछिए कि गांधी का कभी पेट गड़बड़ हुआ था क्या, जी तो वो बंदे का आज तक कभी पेट नहीं गड़बड़ हुआ। मुझे ये लगा कि यार ये सामने वाला कर सकता है, हमेशा बैठते वक्त ऐसा ही कर सकता है, तो गांधी जी तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल। और वही कारण है कि आज के टाइम पे मैं खाना खाने के बाद ना मोबाइल चलाते रहता हूँ और उसी पोजीशन में बैठ जाता हूँ। अम्मा का अपने पैर भी दबाता हूँ ना, तो उसी पोजीशन में बैठ के खाना खाने के बाद उसी पोजीशन में बैठ के मैं पैर वैर दबा के, तो उसके बाद उसी पोजीशन में काफी देर तक मोबाइल देखता हूँ, घंटे लग हो जाते हैं। और मेरा पेट आज के टाइम पे जल्दी गड़बड़ नहीं होता। ऐसे ही कभी कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ खा लिया तो हो जाता है, नहीं तो नहीं। तय करना पड़ेगा जिम छोड़ने के बाद तो। ये नमाज से क्या कनेक्शन है ये सुनिए, ठीक है। ये तो हो गई, थोड़ा सा मैंने अपना भी एक्सपीरियंस बताया। अच्छा जी, इस पोजीशन में जब आप बैठना शुरू करेंगे ना खाना खाने के बाद, तो आप एक चीज एक्सपीरियंस करेंगे कि ऐसा करने से आपका जो अपान वायु है, अपान वायु मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? बताइए, समझाइए। आपका जो फाट होता है, समझ रहे हैं? अच्छा, हाँ, समझ रहे। जब इस पोजीशन में बैठेंगे ना आप, तो आपका गैस निकलता है पीछे से, ठीक है। वो गैस निकलना लाजमी होता है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म या फिर वो जो आपके पेट की जो पाचन क्रिया होती है ना, उस पोजीशन में बहुत तेजी से चलती है, ठीक है। बहुत तेजी से वो क्रिया चलती है, तो क्या है, खाना जल्दी से पचता है। और जब खाना जल्दी से पचना शुरू होगा तो जाहिर सी बात है, कोई उसमें अगर गैस वगैरह होगी तो वो पुर्र से निकल जाएगी। अब ये लोग जब उस पोजीशन में बैठते हैं ना, तो निकलता है इनका भी। और इससे रिलेटेड एक हदीस है जिसमें ये बताया जाता है कि जो शैतान होता है वो मस्जिद में पाद मार के भागता है। अच्छा, मतलब हाँ, तो उस तरीके से देखा जाए तो ये नमाज इस तरीके का है। और हम अगर करना ही है तो मैं वज्रासन का नाम दूं ना, वज्रासन करूं, मैं नमाज क्यों करूं भाई? अगर नमाज भी एक तरीके का योग, सारी बातें हैं। और ये नमाज वाला जो बात है ना, ये इसी तरीके से। और यकीन मानिए आप, मैंने नमाज पढ़ी है ना, मैं जानता हूँ, मेरे साथ करीब 2-3 ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं मेरे साथ, जिसमें बैठा हूँ मैं और सामने वाले ने की फाट छूट गई हो, जैसे ही हम थोड़ी देर में सामने वाले की फाट छूट गई हो। बहुत ही मतलब वैसा रहता है। इसीलिए ये लोग ना कभी भी देखेंगे, अगर आप मस्जिद में एंटर करें तो इतर वगैरह बहुत भर के खुशबू आती रहेगी आपको। अतर का वही लॉजिक हो सकता है कि उस समय लोग बहुत लगाते हैं ये सब। हाँ, तो इतर का मतलब यही है कि भैया अगर कोई फाड़ भी मार दे वो, क्योंकि 2 तरीके के फाट होते हैं ना, एक होता है फट से निकल जाता है, वो ज्यादा फट से निकलता है ना, फड़फड़ा की पूरी आवाज करके, वो नहीं मारता जल्दी। तो वहाँ पे आवाज करके तो निकाल नहीं सकते, वो फुस वाला मारेंगे, और फुस वाला मारेंगे तो वो ज्यादा दुर्गंध देगा। तो इसके लिए वो लोग सेंट वेंट लगाते हैं, और ये भी कहते हैं कि भैया शैतान, चूंकि आपको शैतान भटकाने के लिए, आपको आपकी नमाज से भटकाने के लिए शैतान मस्जिद में फाट मारता है। तो जोड़ दी गई है। मैंने देखा था किसी चैनल पे, याद नहीं आ रहा मुझे, ऐसा भी कुछ है ना, 50 टाइम की नमाज कुछ अदा करने के लिए मोहम्मद साहब ने कहा था। ये बुखारी में ही आता है कि ये मूसा थे शायद, कि नहीं, मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब जब अल्लाह गए थे तो अल्लाह से 500 नमाज का हुक्म आया। 500? मैंने तो 50 सुने थे, 500 हो गए। तो कुछ ऐसा ही है, संख्या थोड़ा इधर उधर हो सकता है, हो सकती है। बेसिक कहानी ये है कि कुछ नमाज, मतलब कुछ संख्या लेके आए, मतलब इतनी संख्या का नमाज मुझे पढ़ना है, ऐसा कुछ फरमान लेके जा रहे थे। तो रास्ते में उनको, जन्नत के ही रास्ते में उनको मूसा मिले। तो मूसा से उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, अल्लाह ने 500 नमाजों का या फिर 500,000 नमाजों का ऐसा कुछ हुक्म दिया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये गलत है, जाके कहो उनको कि इससे थोड़ा सा कम कर दें।
तो यही बात आखिरी बार मैंने कही, वो जब योगा का बोल रहे थे ना, ये इससे एक्सरसाइज होता है, योगा की तरह है नमाज। आपने नहीं समझी इसकी कहानी, अभी और भी है। तो कम करते गए ना। हाँ, कम करते जाए, फिर बाद में 500 से 5000 से फिर 500, फिर 500 से फिर 50, फिर 50 से फिर 5 आ गए। ठीक है। अब बात ये है, इस पे यहाँ पे भी ये भी गौर करना है कि अल्लाह जिनके पास बार बार मोहम्मद आके पूछ रहे थे कि भैया कितनी बार की नमाज करनी है जी, वो अल्लाह ये नहीं जानता था कि भैया अंत में आके इसको 5 नमाज पे ही आना है, 5 पे आना पड़ेगा। नमाज दे देते। बिल्कुल। इतना प्रपंच क्यों कर रहे थे जब वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का जानकार हैं? तो जी, समझ रहे हैं ना? जी, समझ रहा हूँ। तो उस तरीके से देखा जाए तो वहाँ पे भी गड़बड़ थे अल्लाह। और अल्लाह से ज्यादा दिमागदार तो ये मूसा थे, जो अच्छे से जानते थे कि हाँ भैया कितने नमाजों पे रुकना है। अल्लाह और मोहम्मद से दोनों से ज्यादा दिमाग वाले वही थे। हाँ? जो उनको बार बार समझा रहे इससे नहीं और कम करवा के लाओ। तो वही बात हो गई जी, जो दुनिया में छोड़ के चले गया उसे सब पता है, नीचे जाके गड़बड़ हो जाएगी। क्या कहा था उन्होंने? किन्होंने? तो मैंने उनको कहा था, अगर इतना ही फिटनेस वाला ये मैटर है नमाज पढ़ने का, तो 50 मैंने नमाज कही थी उनको। अल्लाह ने तो 50 नमाज करने के लिए कहा था, मतलब 50 टाइम। तो 50 टाइम करनी नमाज करनी होती, अच्छा होता। तो वो खुद ही बोलते हैं नहीं, फिर उसके लिए टाइम कैसे होता था। तो फिर मैंने यही बात बोली, तो उनको अल्लाह जी को पता नहीं था ये कम करना पड़ेगा, उनसे नहीं, वो लोग नहीं कर पाएंगे। सही बात है। आखिर बार वो सोचने लग गए एकदम, वो मतलब कुछ नहीं बोल पाए वो आगे। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आप ऐसे बात बोलिए। मेरा नाम अब्दुल्ला खान, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना? सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल। जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है?